चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ का जो अगला पोर्शन है। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। तो डाल लेते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की हमारी आज क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास है, पहली क्लास। ठीक है, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास है। देखिए ज्योमेट्री का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ज्योमेट्री भी आगे कराएंगे। अभी तक काफ़ी वीडियो आ गई हैं, अगर जिसने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाए और जितने भी उसमें मैंने डेरिवेशंस कराए हैं, फार्मूला जितने भी डेराइव होके आए हैं, उन सबको देख सकता है। उससे क्या होता है कि आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन करने में। उसके बाद अभी कुछ और उसके हैं आगे जो बचा है उसको करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद अलजेब्रा के 5 वीडियोस हैं, उनको देखिएगा। उसके बाद और भी वीडियो लाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री सर्वप्रथम पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज क्या रहता है किस एग्ज़ाम में। देखिए जो CDS का जो एग्ज़ाम होता है डिफेंस का, उसमें 100 क्वेश्चन जो होते हैं, 100 क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अगर आप CGL प्री अथवा CHSL की बात करते हैं, ठीक है, तो जो 25 क्वेश्चन होते हैं CGL प्री या CHSL प्रीलिम्स में, जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, चलिए आगे। अगर आप CGL मेंस देते हैं, देखिएगा CGL मेंस में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको कि काहे के ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, एक जो CPU होता है, CPU भी होता है, CPU में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 से 5 ट्रिग्नोमेट्री आता है। लगभग बैंक को छोड़कर और सभी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आता ही है। ठीक है, ये जो है इनमें ट्रिग्नोमेट्री आता ही है। बाकी भी अदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, बैंक में नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए तो हम अब बेसिक शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से। ये तो हमने देखा भी कि कौन से जो है एग्ज़ाम में कितना क्या आता है। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये देखो एक है, सॉरी, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, देखिएगा ये P क्या होता है, परपेंडिकुलर ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं लंब। ये हाइपोटेनस हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। और ये तो बेस होता ही है, बेस यानी कि आधार है, एवरीबॉडी नोज। ठीक, हर कोई जानता है ये बेस आधार होता है। ठीक है, देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, इस 90 इसी समझो बेस होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, इसके सामने की भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ जो ट्रायंगल होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, जो लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण, या इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेनस, जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है एक त्रिभुज की। ठीक है, और 90 के सामने हमेशा कर्ण ही होता है, और कर्ण एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब जो 90 के अलावा दोनों भुजाएं बचती हैं, ठीक है, जो ये वाली 90 वाली भुजा हो गई है, जो कोण उसके सामने की भुजा, ठीक है, इसके सामने की भुजा इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी जो दो भुजाएं होती हैं, ये वाला इसके सामने ये कोण और ये इसके सामने ये कोण। ठीक है, बाकी दोनों भुजाएं होती हैं, इनके जो कोण होते हैं ये वाले, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, न्यून कोण न्यून कोण। ठीक है, ये दोनों कैसे कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं।
और देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा है, इस थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, देखिए मैं इस चीज़ों को लिखवा दिया, लिखूँगा अभी, ठीक है, नोट कर लेना है इस सबको, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, देखिए ये जो 90 डिग्री होता है, इसके अलावा ये बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, के अलावा बाकी दोनों जो कोण होते हैं कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है, ये वाले न्यून कोण होते हैं। और देखिए जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, जो थीटा है इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर। इसको लिख दें, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाली भुजा कितनी बचेगी भाई, 90 माइनस का थीटा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्यों, क्योंकि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितनी हो जाएगी 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अब जो थीटा होता है इसके जो सामने भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि वो लंब होती है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, जो 90 माइनस थीटा लिखा है मैंने इधर लिखते हैं 90 माइनस थीटा, ये जो 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने की साइड, ठीक है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, देखिए न्यून कोण क्या होता है, अच्छा ये बताइए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, देखिए न्यून कोण वो होता है, न्यून कोण जो होता है वो होता है 90 से कम, ठीक है। जो समकोण होता है वो 90 डिग्री होता है, न्यून कोण होता है, पीछे पढ़ा है, पीछे जो जिसने अगर ज्योमेट्री के लेक्चर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो उसको पढ़िए जाके, उसमें मैंने बिल्कुल सही से इसको ड्राइव भी किया है, ठीक है। जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज, उस पर सभी कोण कैसे होते हैं 90 से कम, ठीक है, उसके कोण कितने होते हैं 90 से कम। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसका कोण कितना, एक कोण कितना होता है 90 डिग्री, जो न्यून कोण होता है उसका कोण एक 90 से कम होता है, और जो अधिक कोण होता है उसका कोण 90 से अधिक होता है, ठीक है। ये पीछे उसमें है ज्योमेट्री में, ठीक है, बाकी तो अधिकांश लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। अब देखिए जो 90 माइनस थीटा यानी कि क्या है, ये 90 माइनस थीटा क्या है, ये 90 माइनस थीटा जो है वो न्यून कोण है। हमेशा याद रखिए जो न्यून कोण, या यहाँ न्यून कोण लिख लीजिए, न्यून कोण के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। न्यून कोण के सामने की साइड हमेशा क्या होगी, लंब होगी। देखिए यहाँ थीटा है परपेंडिकुलर, यहाँ 90 माइनस थीटा 90 से कम हो रहा है भाई, 90 है तो कम ही कोण है क्योंकि 90 है, यहाँ थीटा घटा दिया तो 90 से कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाली ये साइड, ये वाली साइड, ये क्या होगी, लंबी होगी ये साइड। और जो इसके अलावा जो 90 डिग्री हो गया उसके सामने की भुजा कर्ण, ठीक है। और जो क्या न्यून कोण, जो भुजा न्यून कोण होगी या जैसे 90 से कम होगी उसके सामने भुजा परपेंडिकुलर, और जो बची वो बेस हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए आगे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाइथागोरस प्रमेय मतलब ट्रिग्नोमेट्री जान समझ लीजिए बिल्कुल। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है, ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये थीटा, ठीक है। देखिए पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस ये भी ज्योमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण घात 2 बराबर आधार घात 2 प्लस का लंब की घात 2। कर्ण इसमें क्या है h, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये होगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो त्रिकोणमिति होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 2 है। अगर कहे कि अब ये बताइए क्या होगी, ठीक है, ये थीटा, तो ये क्या होगी, तब देखिए 90 डिग्री कर्ण की घात 2 बराबर क्या, 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर विद रूट, यानी कि विद रूट 13 सेंटीमीटर मीटर जो भी है इतना हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस का यूज करते हैं। देखिए एक चीज़ और है पाइथागोरस, जिस तरह देखिए हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी। अब देखिए इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, कर्ण की घात 2, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, ए सी की घात 2 बराबर ए सी डी घात 2 यानी कि 4 घात 2 16 है, प्लस 3 की घात 2 यानी कि 9, 25, यहाँ स्क्वायर हटेगा 5, ये कितना आ गया 5, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं कुछ, उन ट्रिपलेट्स को याद कर लो, याद ही कर लो, क्योंकि कुछ ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद ही कर लो। और याद क्या, बल्कि जब क्वेश्चन बार बार करोगे तो याद हो ही जाएंगे। याद करने से अच्छा है बार बार क्वेश्चंस करो उन पे बेस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो याद खुद ब खुद याद हो जाएंगे, याद करने की रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। तो चलिए हम ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स हैं देखिए, जैसे कि 3 4 5 अभी बताया 3, अगर ये भुजा 3 है 4, देखने से पता लगना चाहिए कि देखिए ये 3 है 4 है, ये 5, ये 3 या 9 क्या होता है, देखो इन दोनों का स्क्वायर, खुद देखना चाहिए कि इन दोनों छोटी भुजाएं, इनका वर्ग बड़ी भुजा के कैसा होगा, वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज जो हमने पढ़ाया था ज्योमेट्री, उसमें लिखवाया था समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन कि दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ट्रिपलेट्स में देखिए 5 12 13, 5 12 13, इनको देखने से पता लग जाना चाहिए तुरंत कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है और ट्रिपलेट्स बन रहा है कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 13 के 169, इनको जोड़िएगा दोनों को, ये भी 169 हो रहा है, देखिए 169 के बराबर है, ये बराबर हो रहे हैं। तो देखिए इससे समझना चाहिए कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ट्रिपलेट्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रिपलेट्स ये तो छोटे छोटे हैं कि 3 4 5 आ गया तो आपने सीधे कर दिया कि कर्ण घात 2 बराबर आता है हर का 2 लंब घात 2। अगर सोचिए आप कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा 33 56 और 63, ये भी ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। अब आपको 33 और 56 दे देगा, अब कर्ण पूछ लेगा, ठीक है, तो आप बताइए फिर 33 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर, भैया इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये याद होना चाहिए। तो इसलिए देखिए मैंने क्या किया है कि हम कुछ ट्रिपलेट्स मैंने लिख लिए हैं, और देखिए उनको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको अगर याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट देखो 3 4 5, 3 का घात 2 4 घात 2 5, इसी तरह से 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, ये सब ट्रिपलेट्स होते हैं। एक भुजा अगर उसने दे दी कितनी, अगर एक उसने दे दिया 7, एक ने दिया 7, दूसरा 24, ठीक है, इस तरह से एक उसने भुजा कर 7 दे दी, क्वेश्चन देगा कि अगर एक भुजा 7 है, ठीक है, एक भुजा 7 है, मान लीजिए ये 7 है, ठीक है, ये 24 है, अब ये वाली में निकालनी है। तो अगर हम कर्ण की घात 2 बराबर क्या, अगर हम कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 करेंगे, इसमें लंब की घात 2 करेंगे, तो देखिए इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, और ये वाला नीचे देखिए 39 80 89 CGL 19 प्री में पूछा गया था इससे ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इसलिए हमें ये याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे 8 15 17, 8 15 ये भी बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, 8 15 17 से पूछा जाता है, 9 40 41, 11 60 61, ठीक है। इस तरह से इन सबको देख लीजिएगा, एक बार याद करें, इसको लिखें, इसको बार बार करें, सब सही हो जाएगा, याद हो जाएगा। करने से ही होगा, एक बार में किसी को नहीं आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा, अगर इस तरह से है ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये 9 दी है, अगर ये 8 दी है, अब ये पूछ रहा है कितनी है, देखिए ये भी देखिए ट्रिपलेट्स जो होते हैं क्या बताया था
3 4 5। अगर इसका हम दोगुना कर देंगे, ठीक है, तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए हम निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ही कर देते हैं। 64 81 कितना आएगा, देखिए 5। सर देखिए यहाँ गलत हो गया था, तब 3 का 2 करेंगे तो 6 आएगा ना, 3 का दोगुना करेंगे तो 6 होगा, 6 8, तो 8 का 64 36, तो ये 6 4 0 100। देखिए 100 हो रहा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, यहाँ का 10 हो जाएगा। कि मतलब क्या कहना का मतलब ये है कि अगर ये 5 है, इसको अगर 10 कर दिया, ठीक है, इसको अगर कितना कर दिया 12 दूनी 24, तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए अगर थोड़ा करते हैं पेज, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखिए ये क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, और देखिए इसमें अगर इसने ये भुजा हमें दी है 16√7, ठीक है, ये भुजा दे दी 63√7। अब ये बताइए कितना होगा, ठीक है। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, ये भी एक ट्रिपलेट्स ही होता है। अभी आपने देखा 16 63 65 का, 16 63 65 का, जाहिर सी बात है जब ये 16√7 है, ये 67√7 है, तो ये कितना होगा 65 का √7 होगा। सिंपल सी बात है भाई, इतना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी होते हैं, आसानी से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स याद रखिएगा। और आज की वीडियो हम इतनी रखेंगे। देखिए किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं से पूछने में कोई भी है, कोई समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तुरंत कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा तुरंत, ठीक है। और अगर किसी को कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में कमेंट करें, मैं उसको भी फर्दर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।